आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। चीन एलएसी पर सेना का जमावड़ा लगातार तैयार कर रहा है। भारत भी सरहद पर पूरी तरह से मुस्तैद है। भारत इस बार चीन को करारा जवाब देने को तैयार है। अपने पड़ोसी मुल्कों की जमीन कब्जा करने वाला चीन भी ये जानता नहीं है कि इस बार उसका मुकाबला भारत से है और ये 1962 का भारत नहीं है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अपने योद्धाओं को लद्दाख में उतार दिया है और आज यही हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे भीष्म से भस्म होगा चीन। सरहद पर उतरी भारत की टैंक आर्मी। भीष्म ने संभाला मोर्चा। सावधान हो जाओ चीन। T-90 के प्रहार से होगा दुश्मन का सर्वनाश। गरजेगा भीष्म तो बरसेगी आग ही आग। महाबली की आहट से बॉर्डर पर खलबली। भारत को भीष्म प्रतिज्ञा से मिलेगी विजय श्री। नहीं, ड्रैगन को अपने जिस T-95 टैंक पर गुमान है वो भी भीष्म के आगे कुछ नहीं। युद्ध के मैदान में भीष्म से बड़ा कोई लड़ाका नहीं है। ये टैंक पानी में उतर सकता है, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है और पल भर में ही दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इसकी खूबियां क्या क्या हैं। महाबली भीष्म लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस है। ये 4 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। खास बात यह है कि गनर कमांडर दोनों लगा सकते हैं निशाना। इस टैंक में 125 mm की गन है। ये 60 सेकंड में 8 गोले दागता है। टैंक का वजन 48 टन है। टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 5 मीटर गहरे नदी नाले को पार कर सकता है। लद्दाख के खुले मैदान टैंकों के लिए बहुत अच्छा मौका देते हैं। यहाँ पूर्वी लद्दाख के स्पांगुर गैप से होकर सीधे चीन के अंदर जाया जा सकता है। इसके अलावा डेमचौक इलाके में, जिसे कि इंडल वैली कहते हैं, 5 महत्वपूर्ण पासों की सुरक्षा का जिम्मा भी ये टैंक ही संभाल सकते हैं। स्पांगुर गैप या फिर डेमचौक, दोनों ही जगहों से चीन का महत्वपूर्ण G219 हाईवे 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। अगर लड़ाई भड़की भी तो चीन के लिए इस हाईवे की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। उस समय ये हाईवे भारतीय टैंकों के लिए आसान निशाना होंगे। अब हम आपको भारत की टैंक ताकत का वो लाइव ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर दुश्मन के दिल में डर पैदा होता है और हिंदुस्तानी भी गर्व महसूस करते हैं। आपको हम दिखाएंगे, जो कि इंडिया न्यूज पर पहले एक रिपोर्ट चल चुकी है। ये पुरानी रिपोर्ट का एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाने के लिए काफी है कि भारत की टैंक आर्मी कितनी दमदार है और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए कितनी तैयार। हिंदुस्तान की फौज को आप देखिए, भनक लग चुकी है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की फौज है और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दूसरी तरफ दिखाएं। यहाँ आकर के दूसरी तरफ दुश्मन फौज है जिसे नस्त नाबूद करना है। इस ऑपरेशन की शुरुआत कुछ इन BMP टैंक्स के जरिए होती है। ये BMP टैंक्स जो नदी में उतरते हैं, रशियन में टैंक्स हैं, बोहेमिया मशीना टैंक्स इन्हें कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नदी में अंदर तक, लगभग आधे से ज्यादा अंदर तक जा करके ये टैंक्स नदी के उस पार तक जा सकते हैं। और आप ये देखिए, ये BMP टैंक्स एक एक करके नीचे उतर रही हैं और ये दूसरी तरफ जा करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि दुश्मन फौज की संख्या कितनी है। सरहद के उस पार आप ये मान करके चलिए ये देखिए, ये BMP टैंक्स है, एक चालुक्या है और सरहद के उस पार ये आप समझिए कि सरहद के उस पार दुश्मन फौज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आधी इस टैंक की मैं बात कर रहा था कि आधी डूबी हुई टैंक है और आप ये देखिए कि इस फैले हुए पानी में ये BMP टैंक जा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, वहां पर कुछ बॉम्ब्स फोड़े गए हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया है और ये पता लगा लिया गया है कि जहां पर लाल झंडे आप देख पा रहे हैं, धुआं उठता हुआ देख पा रहे हैं, वहां पर दुश्मन फौज है। इस नदी से किस तरह से आप देखिए ऑपरेशन को अब अंजाम दिया जाएगा, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। 2 तरह के धुएं आपको नजर आएंगे, एक पीला धुआं है, एक सफेद धुआं है। दरअसल ये जो सफेद धुआं BMP टैंक के जरिए ये छोड़ा जा रहा है, ये धुआं दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए छोड़ा जा रहा है। और जहां पर आप पीला धुआं देख पा रहे हैं, ये बंकर को, दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद करने के बाद आप देखिए थोड़ा और आगे से कि BMP टैंक्स अपने बाईं तरफ चल निकले हैं। लेकिन इसके आगे क्या होना है, दुश्मन कंफ्यूज हो चुका है।
तितर बितर हो चुका है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हेलीकॉप्टर के जरिए उसकी रेकी की गई है कि कितनी संख्या में दुश्मन है, उसकी मूवमेंट कहां पर है, वो कहां पर मोबिलाइज हुआ है, और ये सब कुछ पता लगा लिया गया है जहां पर लाल झंडा आपको नजर आ रहा है। दरअसल इस मॉक ड्रिल में स्ट्राइक कोर के इन जवानों को ये काम सौंपा गया है कि नदी पार बैठे दुश्मन को सीधे नदी के रास्ते से हमला कर नेस्तनाबूद करना है। पूरी तरह हिंदुस्तान की फौज ने घेर भी लिया है, पहचान भी लिया है, लेकिन अब बारी है दुश्मन पर अटैक की। आप देख सकते हैं दुश्मन पर अटैक करने के लिए एक राफ्ट में T-90 टैंक सामने से आ रहा है। यह भी रशियन मेड टैंक है, और जैसा कि मैंने कहा था कि बिना तोप के कई बार कहते हैं कि युद्ध पूरा नहीं होता है। एक राफ्ट पर इस T-90 टैंक को आगे लेकर के आया जा रहा है। गौर से देखिएगा, एक तरफ लाल झंडा नजर आ रहा है, एक तरफ हरा झंडा नजर आ रहा है। लाल और हरे झंडे का मतलब क्या है? लाल झंडा अप स्ट्रीम की तरफ रखा जाता है, जिस साइड से पानी आता है, और हरे वाला डाउन स्ट्रीम की तरफ रखा जाता है। ये हमारे और भी पास आ रहा है T-90 टैंक। आपने तस्वीर भी देखी होगी, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन ऑपरेशन इंडिया न्यूज पर पहली बार एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। देखिए ये T-90 टैंक, इसके बारे में आगे हम आपको और भी बताएंगे। इस टैंक के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो, इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी किसी भी तरह का असर नहीं डाल पाता। बड़ी बात यह है कि 30 से 35 फौजी इसके अंदर तक जा सकते हैं। आप ऊपर देखिए कि इसे थोड़ा बहुत घास फूस से ढका गया है। T-90 हमारे और भी करीब आ रहा है, ये हमारे करीब आएगा, उसके बाद बाईं तरफ मूवमेंट करेगा। ये आपको अजीब लग रहा होगा, हजारों किलो वजन का टैंक नावों पर तैर रहा है, लेकिन भारतीय फौज का ये वो कर्तव्य है जो किसी भी दुश्मन के होश उड़ा देता है। दुश्मन ये सोच ही नहीं सकता कि भारतीय टैंक पानी में तैरते हुए नदी पार कर उनकी बखिया उधेड़ सकते हैं। ये वही हिंदुस्तान के जवान हैं। अभी आपने ये देखा कि एक राफ्ट के ऊपर, यानी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ब्रिज के ऊपर किस तरह T-90 टैंक आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर किस तरह T-90 टैंक उतारा जाता है, ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, और मुश्किल से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। और ये मेरी दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, वो T-90 टैंक आ रहा है। चारों तरफ इसलिए उसे झाड़ियों से ढका गया है, घास फूस से ढका गया है, ताकि दुश्मन दूर से उसे देख ना सके। बहुत ही करीब से आप देखिए कि इस राफ्ट को तैयार किया गया है। लगभग 6 से 7 हिस्सों में ये राफ्ट था। इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके तैयार किया गया है। अगर मैं ये कहूं कि ये एक बेस दिया गया है T-90 टैंक के लिए, तो शायद गलत नहीं होगा। अब वहां से T-90 टैंक चलेगा। T-90 टैंक किस तरह से आ रहा है, ये देखिए, धड़धड़ाते हुए आ रहा है T-90 टैंक, और उसे इशारा किया जा रहा है आगे आने के लिए। उसे प्लेस कर दिया गया है, सही जगह पर प्लेस कर दिया गया है, और T-90 टैंक आगे आ चुका है। इसके अंदर 30 भारत के जवान हैं, फौजी हैं। 20,89,900 हिंदुस्तान की फौज की संख्या, और उन्हीं में से स्ट्राइक 1 के ये जवान जो यूपी के मथुरा में इस वक्त ऑपरेशन मेघ प्रहार को अंजाम दे रहे हैं। देख सकते हैं आप। ऐसे हर T-90 टैंक में 20 हथियारबंद जवान होते हैं, और उनके पास होते हैं बेहद खतरनाक हथियार। जिंदगी को जीकर जो अपनी प्यास बुझाते हैं, वो है हमारे ये फौजी। इन फौजियों का एक ही सूत्र वाक्य है कि वतन का जर्रा जर्रा हमें जान से प्यारा है। न हम मजहब समझते हैं, न हम मिल्लत समझते हैं। आज इंडिया न्यूज पहली बार आपको दिखाएगा मिसाइल को बिल्कुल पास से, रॉकेट लॉन्चर को बिल्कुल पास से, LMG यानी लाइट मशीन गन को बिल्कुल पास से, इंसास राइफल, 9mm पिस्टल और तमाम राइफल्स और हथियार हम आपको दिखाएंगे, और इनके बारे में भी एक एक करके बताएंगे। ये कॉनकोर्स मिसाइल है, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी पाठक जी देंगे। एम पाठक जी, जी ये मिसाइल कैसे काम करती है? ये मिसाइल एक्चुअली जो केमिकल एनर्जी है इसके पे काम करती है। हमारा जो BMP-2 और 2K के अंदर इससे फायर किया जाता है। अच्छा, इसका मैक्सिमम रेंज है 4 किलोमीटर और मिनिमम 75 मीटर है। कितने दुश्मन मर जाएंगे इससे? इससे टैंक टारगेट को बर्बाद किया जाता है। अच्छा, टैंक पूरा का पूरा तबाह हो जाता है इससे? और इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया न्यूज पर आप वो देखेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैसे भीष्म टैंक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। दरअसल भारत जिस तरीके से घेराबंदी कर रहा है उससे चीन घबराया हुआ है, और घबराए हुए चीन की ओर से अब इस बीच दावा यह किया जा रहा है कि उसके J-20 लड़ाकू विमान की टक्कर देने वाला कोई फाइटर जेट भारत के पास है ही नहीं। यहां तक कि राफेल भी उसके सामने कमजोर साबित होगा। लेकिन चीन के इस तरह के दावे असल में उसकी घबराहट और बौखलाहट को बयां करते हैं। बेशक J-20 फाइटर प्लेन चीन का ताकतवर लड़ाकू विमान है, लेकिन राफेल के आगे उसका टिक पाना नामुमकिन है।
चीन का लड़ाका आंख दिखाएगा, तो भारत का अग्निपुत्र कहर ढाएगा। हवा में लहराता ये चीन का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है और इसी फाइटर प्लेन के बलबूते चीन अब भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भ्रम है कि तकनीक के मामले में उसका सबसे भरोसेमंद फाइटर उसे सरहद पर जीत दिला देगा। साथ ही ये गलतफहमी भी है कि भारत का कोई भी फाइटर इस J-20 लड़ाकू विमान को टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन चीन के इस दावे में कितना दम है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही J-20 लड़ाकू विमान से जुड़ी एक एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि चीन भारत को J-20 का डर दिखा क्यों रहा है। गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत ने LAC पर अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है और ये बात तो चीन भी जानता है कि सुखोई 30, मिराज 2000 और मिग्स के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। चीन की बौखलाहट और घबराहट, बेचैनी इन दिनों एक के बाद एक जो वीडियोस जारी किए जा रहे हैं उससे साफ समझ में आती है। दावे बहुत बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन चीन ये याद कर ले कि 1962 के भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, घुस कर मारेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार होंगे।